नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अजनबी बहन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। दिसंबर महीने की अंधेरी काली ठंडी रात, चारों तरफ कोहरे के बादल छाए हुए थे। प्रिया भागती हुई स्टेशन पहुंची थी, मगर स्टेशन पर पहुंचते ही उसे पता चला कि आज कोहरे की वजह से उसकी ट्रेन 2 घंटे लेट है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह वापस अपने हॉस्टल लौट जाए या फिर ट्रेन की आने का इंतज़ार करे। आज दिन में भी कुछ देर के लिए ही कोहरा छटा था और थोड़ी सी धूप निकली थी, मगर शाम होते ही फिर से घने कोहरे के बादल छा गए। कड़ाके की ठंड के कारण स्टेशन पर भी 1-2 लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। प्रिया एक बेंच पर सिकुड़ कर बैठ गई। जब वह शाम को घर जाती थी तब 4 बजे की ट्रेन पकड़कर 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाती थी, मगर आज ट्रेन ही 6 बजे आने वाली थी और वह रात को 9 बजे घर पहुंचेगी। यह सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। प्रिया शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह शाम की ट्रेन से कम ही जाती थी। अधिकतर वह सुबह के ट्रेन से ही अपने घर जाती थी। वह शहर में एक प्राइवेट हॉस्टल में किराए पर रह रही थी। महीने में 1-2 बार ही उसे घर जाना होता था। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब उसकी ट्रेन आई तो वह झट से लपकते हुए ट्रेन में चढ़ गई, मगर डिब्बे के अंदर का नज़ारा देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसमें सिर्फ एक लड़का ही बैठा था। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन मिलाकर कहा, मम्मी 9 बजे तक मैं घर पहुँचूँगी, किसी को स्टेशन पर मुझे लेने के लिए भेज देना। वह बाहर से अपने आप को नॉर्मल दिखा रही थी, मगर अंदर से वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वह लड़का उसके सामने की सीट पर बैठा था और चुपचाप अपने मोबाइल में लगा हुआ था। प्रिया ने देखा वह काफ़ी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा इंसान था। आधे घंटे बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वहाँ पर उस डिब्बे में 5 लड़के चढ़े। पांचों आपस में दोस्त लग रहे थे। उनके चढ़ते ही पूरे डब्बे में शराब की गंध फैल गई। अब तो प्रिया की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वह सिकुड़ कर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। उन 5 लड़कों के पास पानी की बोतल थी। बोतलों के अंदर वह पानी में शराब मिलाकर रखे थे। वह 5 जोर जोर से हंस रहे थे। प्रिया उनकी हंसी से और ज़्यादा डर रही थी। तभी सामने बैठा लड़का प्रिया की हालत देखकर बोला, डरो मत बहन, मैं हूँ ना, आराम से बैठ जाओ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। लड़के की आवाज़ सुनकर प्रिया को थोड़ा धैर्य मिला। उसने महसूस किया कि वह बुरा लड़का नहीं है, इसलिए वह थोड़ा संभल कर आराम से बैठ गई। कुछ देर बाद एक स्टेशन आया। वहाँ से 2-4 आदमी और डिब्बे में चढ़ गए, जो शकल सूरत से शरीफ लग रहे थे। उन्हें देखकर प्रिया का आत्मविश्वास फिर से लौट आया। हालांकि वह शराबी लड़के उसे बार बार घूर रहे थे, मगर वह उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उधर उन शराबियों की बोतल का पानी ज्यों-ज्यों कम होता जा रहा था, उनका शोरगुल और बढ़ता जा रहा था। फिर एक स्टेशन पर वे 5 शराबी लड़के उतर गए। डिब्बे में फिर से सन्नाटा छा गया। अचानक डिब्बे में टीटी आ गया। 2-4 अन्य यात्रियों की टिकट चेक करने के बाद उसने प्रिया का भी टिकट देखा। फिर उस लड़के से टिकट मांगा। लड़के का टिकट देखकर टीटी बोला, यह तो 2 स्टेशन पहले का टिकट है, तुम अपने स्टेशन पर उतरे क्यों नहीं? लड़का टीटी की तरफ देखते हुए बोला, सर, उतरना तो मुझे 2 स्टेशन पहले ही था, मगर यह बहन अकेली बैठी थी और उस समय कुछ शराबी लड़के भी डिब्बे में बैठे थे, इसलिए इन्हें अकेले छोड़कर उतरने को मन नहीं किया। तब टीटी ने पूछा, यह तुम्हारी सगी बहन है क्या? लड़का बोला, नहीं सर,
अजनबी बहन है। टीटी बोला, तब तो तुम्हारा फाइन लगेगा। लड़का बोला, फाइन काट दीजिए सर। प्रिया कुछ बोलना चाहती थी, परंतु उससे पहले ही वह टीटी बोला, कौन से स्टेशन पर तुम उतरोगी बेटी? प्रिया बोली, अगले स्टेशन पर सर। टीटी उस लड़के से बोला, तुम्हारा फाइन यह है कि तुम अपनी इस अजनबी बहन को स्टेशन पर सुरक्षित उतारकर उनके रिश्तेदारों के हवाले करके ही अपने घर वापस जाना, और वापस आते समय तुम टिकट मत लेना। यह मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई टीटी डिब्बे में आए और तुमसे टिकट मांगे तो तुम मुझसे उसकी बात करवा देना। फिर टीटी उस लड़के की पीठ थपथपाते हुए चला गया। ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार में छुक छुक करती हुई चल पड़ी। अपने लिए उस लड़के का जिम्मेदारी भरा रवैया देखकर प्रिया की आंखें भर आई। वह सकपकाते हुए बोली, थैंक यू भैया। लड़का बोला, भाई बोलकर थैंक यू बोलती हो? वह बोली, सॉरी भैया, मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे नहीं पता कि भाई को थैंक यू बोला जाता है या नहीं। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, भाई को थैंक यू नहीं बोला जाता है। हाँ, ऐसी हालत में अगर वह तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाए तो उसे लताड़ा जरूर जाता है। यह सुनकर प्रिया भी मुस्कुरा दी। रात में गाड़ी छुक छुक करती हुई दौड़ रही थी। अब प्रिया बेखौफ होकर बैठी थी। उसे जीवन में पहली बार एहसास हो रहा था कि भाई जब करीब होता है तब ऐसा लगता है जैसे 100 बंदूकें लेकर कोई फौज उसकी सुरक्षा में लगी हो। प्रिया का स्टेशन आया तो वह लड़का उसको उसके परिजनों के हवाले करके ही अपने घर वापस आया। उसने आज एक अजनबी बहन की हिफाजत में अपना थोड़ा सा वक्त गंवाया था, मगर बदले में उसे अपार खुशी मिली थी। दोस्तों, अगर कोई लड़की रात में अकेले हो तो वह काफ़ी डरी हुई रहती है। अगर उस समय कोई उसे छोटा सा भी सहारा दे देता है तो वह उसके लिए भगवान बन जाता है। दोस्तों, अगर आज की मेरी यह कहानी थोड़ा सा भी आपका दिल छुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।